दोस्तों, लीगल एंड लीगल में वापस आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विवाह केवल खाना पीना, डांस करना, एंजॉय करना नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र बंधन है जो कि कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, विशेषतः 7 फेरों के साथ शुरू होता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 7 फेरों के बिना विवाह किया गया है तो वह हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा, नल एंड वोइड माना जाएगा। दरअसल भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल के नाम से एक ट्रांसफर पिटीशन संख्या 2043/2023 दाखिल की गई थी, जिसमें पिटिशनर्स का कहना था कि उनकी डाइवर्स पिटीशन जो कि सेक्शन 13(1) सब क्लॉज 1A के तहत मुजफ्फरपुर फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है, वह इसको वहां से रांची झारखंड ट्रांसफर कराना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तथ्य आए तो तथ्य इस तरह से आए कि दोनों पक्षों ने 7 जुलाई 2021 को शादी की और उस शादी के आधार पर, वो शादी उनके वर्ड्स के आधार पर थी क्योंकि वो धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं हुई थी। उस शादी के आधार पर वैदिक जन कल्याण समिति गाजियाबाद द्वारा उनको एक प्रमाण पत्र जारी किया गया और उस प्रमाण पत्र को लेकर वह जाते हैं रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017 उत्तर प्रदेश के तहत वह अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। दोनों पक्षों का इरादा यह था कि अगले साल यानी कि 25 अक्टूबर 2022 को जो सेरेमनी है उस सेरेमनी को किया जाएगा, यानी कि 7 फेरे वगैरह, खाना, दावत, मेहमानों का आना जाना, ये सब करने की उनकी तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ही शादी उनकी चलती नहीं है, दोनों पक्षों में डिस्प्यूट हो जाता है, FIR दर्ज होती है, फिर वही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल मुकदमे आपस में शुरू हो जाते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा डाइवर्स पिटीशन फाइल करते हैं। वहाँ पर खुद ये कहते हैं कि हमारी शादी वैलिड नहीं है चूँकि हमने 7 फेरे नहीं लिए थे। अब ये तथ्य जब सामने आता है तो चौंकाने वाला होता है, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान होता है। आजकल समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए धर्म के मामले में शॉर्टकट निकाल लेते हैं। इस तरह के शॉर्टकट्स सभी जगह देखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक 7 फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष नहीं लिए जाते तब तक शादी वैलिड हो ही नहीं सकती। ऋग्वेद में भी स्पष्ट किया गया है, ऋग्वेद से ही यह नियम बनाया गया था, ऋग्वेद में ही यह कानून बना दिया गया था कि एक पुरुष और महिला जब पवित्र अग्नि के चारों ओर सप्ताब्दी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तब वो एक दूसरे के सखा हो जाते हैं, पत्नी उसकी अर्धांगिनी हो जाती है और यह पति पत्नी का जीवन जो कभी नहीं समाप्त होगा वहाँ से शुरू होता है। लेकिन यहाँ ये ऐसा किस लिए किया गया? दरअसल इनका कहना यह था कि इन्हें कहीं विदेश जाना था, विदेश जाने के लिए उनको पति पत्नी दिखाना था, पति पत्नी दिखाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 में बताया गया है कि शादी किस तरह से परफॉर्म होगी और उसी के बाद सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 8 1955 में बताया गया है कि शादी के प्रूफ के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाए। तो रजिस्ट्रेशन की उसी प्रक्रिया का दुरुपयोग यहाँ पक्षकारों द्वारा किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा उपदेश भी दे डाला। जो कार्य धार्मिक लोगों का था वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। तो यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कोई भी विवाह तभी संपन्न होगा जबकि जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको पूरा कर लिया गया है, 7 फेरे अग्नि के समक्ष ले लिए गए हैं। यदि 7 फेरे अग्नि के समक्ष नहीं लिए गए तो ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।